व्यूअर्स, आज आपने मेरा ये वीडियो पूरी तरह से देख लिया और समझ लिया तो आपके सारे जो खदशात होंगे वो दूर हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और तहम्मुल से उस पर गौर भी कीजिएगा। व्यूअर्स, जबकि मेहदी अली काज़मी ने को पता चल चुका है कि जो अगवा है वो नहीं है, तो उन्होंने अगवा का जो फैसला है वो वापस ले लिया है। और अब उन्होंने उम्र का के लड़की की उम्र कम है, इसका जो है वो केस दायर करने का वो सोच रहे हैं। और व्यूअर्स, यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो अब इस बात को इशू बना रहे हैं कि जस्ट ये बता दिया जाए कि जो दुआ ज़हरा काज़मी है वो कराची से लाहौर गई कैसे, जबकि अकेली बच्ची किसी टैक्सी में, किसी वैन में, किसी भी किसी तरह से भी अकेली इतना सफ़र बगैर किराए के नहीं कर सकती। ठीक है, मुझे भी इस बात पे कंसर्न है, मेरा भी ये ख्याल है कि बच्ची बगैर किराए के ख़ास तौर पे बिल्कुल भी नहीं जा सकती। व्यूअर्स, इसके दो तरीके हो सकते हैं उसके जाने के पहले, जो आपका मैं आंसर दूंगी। पर उससे भी पहले जब ये सीसीटीवी फुटेज में लोगों ने दुआ ज़हरा को पहुंचाना था, तो जो मेहदी अली काज़मी है उन्होंने इससे इनकार कर दिया था, डिनाई कर दिया था कि ये दुआ ज़हरा नहीं है। व्यूअर्स, जबकि अब हम सब भी इस वीडियो को जब देखेंगे तो साफ पता चलता है कि ये दुआ ज़हरा ही है। व्यूअर्स, हुआ रमज़ान का महीना था, सब आपको शायद याद होगा। तो व्यूअर्स, इस फुटेज में और जब आप ये वीडियो देखेंगे तो इस वीडियो में भी आपको कुछ अंधेरा लग रहा है। तो व्यूअर्स, जो सहरी का टाइम होता है उसके फजर के नमाज तक काफ़ी सारा टाइम इतना बचता है कि जिसमें अंधेरा होता है। तो हुआ कुछ ऐसे होगा कि मेहदी अली काज़मी और उनकी फैमिली जो है वो उस टाइम मोस्टली लोग सो जाते, तो वो भी सो गए होंगे, तो दुआ ज़हरा जो है वो उस टाइम ही घर से निकल आई होंगी। व्यूअर्स, ये मैं नहीं कह रही, ये फुटेज कह रही है, और आप इस सीसीटीवी को जाके देखेंगे तो वीडियो में भी साफ दुआ ज़हरा नज़र आ रही है। तो व्यूअर्स, आगे हो सकता है, ये नहीं मैं कहती कि वो अकेली जो है वो कराची से लाहौर गई है, हो सकता है उसको ज़हीर लेके गया हो, या ज़हीर का भाई जो बताते हैं वो लेके गया हो साथ। लेकिन व्यूअर्स, ये बात तय है कि दुआ ज़हरा अपनी मर्ज़ी से घर से निकली है और उनको किसी ने अगवा नहीं किया, क्योंकि जो कि अब मेहदी अली काज़मी को भी पता चल चुका है कि उसको अगवा नहीं किया। तो फिर व्यूअर, दूसरे दिन ही दुआ ज़हरा और ज़हीर का निकाह। व्यूअर, ये निकाह को ज़रा आप गौर से देखें कि कहीं से आपको दुआ ज़हरा की बात करूँगी, आपको ज़हीर जो है वो इस टाइम परेशान नज़र आ रहा होगा, लेकिन जो दुआ ज़हरा जब वो कबूल है कह रही है तो उसकी आंखें भी कबूल है कर रही है, उसका सर भी कर रहा है, उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज जो है वो कबूल है कह रही है उसकी ज़ुबान के साथ साथ। व्यूअर्स, यहाँ इससे कहीं भी ज़बरदस्ती नहीं के नज़र आ रही, जो इसको ज़बरदस्ती कहेगा फिर वो पागल ही होगा। ये निकाह करते हुए आपको कहाँ ये दुआ ज़हरा जो है वो परेशान या किसी के दबाव में नज़र आए। और व्यूअर्स, जो बताया जा रहा है कि पबजी पे उनकी दोस्ती हुई और ये सब, व्यूअर्स मैं बच्ची का जो है वो इस तरह से जिक्र हरगिज़ नहीं करना चाहूँगी, लेकिन जब झूठ फैलाया जा रहा है तो सच भी तो बताना फ़र्ज़ है ना। आपने बच्ची को 3-4 साल से स्कूल ही नहीं भेजा। व्यूअर्स, 3-4 साल तो कोरोना नहीं चला, हम लोगों के बच्चे भी स्कूल जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक कोरोना रहा है और उसमें भी बच्चे कभी जाते और कभी नहीं जाते रहे। तो वालिदैन को कहीं ना कुछ इल्म था जिसकी बिना पर वो बच्ची को स्कूल नहीं भेज रहे थे। व्यूअर्स, इस पिक को देख के आप कहीं से भी आपको नहीं लगेगा कि दुआ पर कोई प्रेशर है। व्यूअर्स, उसकी आंखों से, उसके पूरे फेस पे कॉन्फिडेंस आप चेक करें, जबकि आपको ज़हीर परेशान नजर आएगा। व्यूअर्स, मुझे अब भी अफसोस है उन यूट्यूबर्स पर जिन्होंने लोगों को इस कदर गुमराह किया कि ज़हीर गैंग है, उनके माँ बाप ने जो है वो लड़कियां भगाई थी, उसके चाचा ने लड़कियां भगाई थी। व्यूअर्स, जो लड़कियां भगाई थी या गैंग है, व्यूअर्स गैंग जो है वो सरकारी मुलाजम, उनकी 3-3 नस्लें सरकारी मुलाजम कैसे हो सकती हैं, आप मुझे ये बताएं। वो एक जगह पे छोटे छोटे उनके भले ओहदे हैं, लेकिन वो सरकारी मुलाजिम हैं। और फिर जी दोबारा से एक बड़ी अफवाह उड़ाई गई कि जो दुआ ज़हरा है उसको स्मगल किया जाएगा, कनाडा भेज दिया जाएगा। अकल के अंधों से कोई पूछे कि उसका जो आईडी कार्ड है, वो आईडी कार्ड के बगैर कैसे जो है वो बाहर जा सकती है, कोई पूछने वाला है? इनसे झूठ के कोई सर पैर नहीं होते। व्यूअर्स, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, जस्ट ये तस्वीर में आप देख लें कि निकाह
پڑھتے ہوا دعا زہرا کے منہ پر کانفیڈنس، اس کی آنکھیں قبول ہے کہہ رہی ہیں، وہ سر قبول سے قبول ہے کہہ رہی ہیں، وہ منہ سے قبول ہے کہہ رہی ہیں، مطلب جس سے زبردستی کی جاتی وہ تو سر تک بھی نہیں ہلاتا، وہ مطلب چپ رہتا ہے یا زبردستی اسے کہلوایا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ کو آئی تھنک اس پہ دوبارہ سے غور کریں، آپ کو سارے کویسچن کے جواب مل جائیں گے۔ لیکن ہاں، دعا زہرا نے غلط کیا، اپنے ماں باپ کو رسوا کیا، میں اس سے ایگری کرتی ہوں۔ ورس اب بھی جو مہدی علی کاظمی صاحب نے جو کیس دائر کیا ہے کہ ایج پہ دوبارہ سے اس پہ فوکس کیا جائے، ویورز پنجاب کے قانون کے مطابق 15 سے 16 سال لڑکی کی ایج جو ہے وہ قبول ہوتی ہے نکاح کے لیے، تو وہ دوبارہ سے ویورز اس کی عمر اگر وہ 14 سال بتا رہے ہیں تو 15-16 سال ویسے ہی نکل آنی ہے، کیونکہ انہوں نے ڈاکومنٹس میں 1-2 سال پیچھے لکھوائی ہوئی ہے۔ ویورز جب تک یہ جھوٹے یوٹیوبرز آپ کو بیوقوف بناتے رہیں گے، ویورز میں بھی ایسے ویڈیو بنا سکتی تھی اپنی من گھڑت کہانیاں بنا کے کہ ظہیر گینگ، بھئی ظہیر کی عمر تو دیکھیں آپ، وہ دعا زہرا اور وہ ایک ایج کے لگتے ہیں، حالانکہ چلو ظہیر جو وہ 2-3 سال بڑا ہے لیکن پھر بھی وہ ایک عمر کے لگتے ہیں تصویر میں۔ مطلب آپ کس کو گینگ بنا کے پیش کر رہے ہیں؟ وہ ایک بچہ ہے، ان دونوں نے پسند کی شادی کی ہے جو کہ غلط کیا ہے، لیکن پھر بھی جھوٹ کیوں پھیلایا؟ اور ابھی تک جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے جی دھڑا دھڑ۔ کل پھر سے ایج جو ہے وہ نکل آئے گی اس کی 16-17 سال، پھر یہ کیس ہمیشہ کے لیے کلوز ہو جائے گا، اور یوٹیوبرز نے جھوٹ پھیلا پھیلا کے خوب ویوز لیے۔ میں ایسے جھوٹ نہیں پھیلا سکتی، ٹرینڈ کو فالو نہیں کروں گی، بلکہ جو حقیقت ہوگی اسی پہ فوکس کروں گی۔ اگر آپ سچ جاننا اور سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔